अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, जो हमने थोड़ा सा अपना जहन का एल्गोरिथम दौड़ाना है वहाँ पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास मान लो ये करने से, अब तो लिखने की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है, एच टी टी पी एस रैंडम यूज़र डॉट मी एपीआई। ये करने से हमारे पास क्या होता है, कोई कोई हमारे पास रैंडम यूजर का डाटा आता है। मुझे इसमें से चाहिए क्या बेसिकली, मुझे इसमें से मान लो कि 25 या आप कह लो 30 और 40 यूनिक ईमेल्स चाहिए। कोई ऐसा आपने प्रोग्राम लिखना है जिसके जरिए क्या हो कि हमारे पास 40 यूनिक यूजर्स की ईमेल आ रही हो। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हमारे पास जो वो वाले यूजर्स, मतलब शो यूजर्स, show only those users who are, मतलब क्या लिखेंगे, being fetched, इस तरह लिख देते हैं whose data is being fetched more than one। अगर कोई भी नहीं हुआ तो else no occurring user। ठीक है जी, सही है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास अब अभी एक थोड़ी सी नई चीज़ है। अब ये मैं ना एक गिवन, जैसे उसमें मैंने गिवन सिनेरियो दिया ना ये वाला, उसके बाद मैं एक गिवन सिनेरियो दे रहा हूँ कि हमारे पास मैथ डॉट रैंडम लिखने से ना, ये एक फंक्शन है मैथ क्लास का। ठीक है। जी इसको लिखने से हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास ना कोई रैंडम नंबर आता है बिटवीन 0 और 1, तो पॉइंट्स के अंदर जी होता है। ठीक है। जैसे इसको मैं अभी यहाँ पे शो करवाता हूँ, मेरी स्क्रीन शो है। ये जी जी शो बोर्ड शो हो ये रहा है। ओके। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा। यहाँ पे मैं जैसे कहता हूँ ना, इस सारे को खत्म करके मैं कहता हूँ मैथ डॉट रैंडम, तो ये मैं कर दूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। यहाँ पे इतना करने से ना हमारे पास क्या होगा बेसिकली, नॉट फर्स्ट, कोई 0 से 1 के दरमियान में डाटा आता है जो कि 1 नहीं होता, 1 से नीचे नीचे तो होता इसे है। रेंज नहीं दे सकते हम? वही बताने लगा हूँ ना। ठीक है। अब इतना करने से ठीक है। हमारे पास ये आता है। सॉरी। इसको अगर मान लो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6 कह लो, अब कहाँ से कहाँ तक डाटा आ सकता है हमारे पास। 0 to 6। हाँ बेसिकली वो आ सकता है 0 से लेके, लेकिन वो 6 कभी नहीं होगा ना, जैसे क्योंकि वो 1 नहीं कभी होना तो जीरो उसने, बिटवीन 0 and 6, 0 between 6। हाँ 0 कह लो कि आ सकता है, लेकिन ऐसे क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कभी 1 नहीं आ सकता ना, 1 से नीचे नीचे आएगा, जब 1 आएगा तो फिर ही वो मल्टीप्लाई करके 6 हो सकता है, तो ऐसे 6 से छोटा छोटा नंबर आएगा। ठीक है जी, सही है। और हमारे जी पास ठीक है। मैथ का ही एक और मतलब होता है मेथड, जो क्या करता है उसको मैथ डॉट स्टोर, वो क्या करता है पॉइंट्स को खत्म कर देता है। ठीक है। अब हमारे पास ठीक क्या है। होगा बेसिकली, हम इसको चलाए ना तो हमारे ये तो नोड फैच इंस्टॉल होने लग गया है। अच्छा, नोड फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, और अगली दफ़ा चलाएंगे तो हमारे पास 3 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, ठीक है, फिर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 5 तक जाएगा, ये मैक्सिमम 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता अभी भी इस पे। ठीक जी है। 0 से 5 आ रहा है, समझ लग गई। जी जी तो हम इसमें ओवरऑल क्या कर देते हैं, इस मेथड में हम +1 कर देते हैं। यहाँ पे होगा +1, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये कंसोल होगा, यहाँ पे होगा +1। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो 1 से 6 तक हमारे पास दे देगा ना नंबर। यहाँ पे अगर हम देखें 4 2 4 6, 6 आ गया, 6 2, तो वो जो 0 आना था उसने उसको 1 कर देना, और जो 5 आना था उसने 6 कर देना, मतलब दिस विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6।
ठीक है, फ्रॉम 1 to 6। जी ठीक है। 6 का लें, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये अब गिवन है आपके पास, ये गिवन होगा। अब मैं बेसिकली सिनेरियो का चाह रहा हूँ वो आप ज़रा समझ ले, इसको करना लाजमी, ये थोड़ी सी लॉजिक को क्लियर करने के लिए। मैं पहले नंबर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई डाइस रोल करें, रोला डाइस, मतलब 0 से, सॉरी 1 से 6 तक, ठीक हो गया, लूडो का जो डाइस होता है। एंड जी इफ मतलब अगर 6 जो है मतलब आप इसको पहले रोल किया आपने, ठीक है, तो जो नंबर आया ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस नंबर को आपने पकड़ लेना है, ऐसे लिख दो, कोई नंबर आ गया ना उसमें रैंडमली, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, अगर नंबर 6 है, ठीक है, ठीक है। तो रोल सेकंड टाइम, अगेन, ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें से हमारे पास आ जाए कोई नंबर 2, ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे पास वही सिनेरियो भी चल रहा है पॉइंट नंबर 1 वाला, मतलब हमारे पास अगर सिंपल कोई नंबर आता है 6 के अलावा, तो वो जस्ट लूडो का वही नंबर आया हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास ठीक आता है है। ना मान लो कि क्या उसको बोलते हैं, 6 आ जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, साथ में दोबारा उस 6 को भी संभाल के रखेगा, और साथ में दोबारा रोल करेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास 6 5 आना चाहिए, तो बड़ा नंबर पहले आना चाहिए, मतलब एन एल जो है ना, ये पहले आएगा और इस तरह आना चाहिए, को मान लो एन स्मॉल, ठीक है। तो यानी जैसे हमारे पास आया किसी डाइस पे 6 और ऐसे किसी डाइस पे 5, या हमारे पास आ गया किसी डाइस पे 4, तो जस्ट 4 ही आ जाएगा, फिर तो दूसरा नंबर की गुंजाइश नहीं है। किसी डाइस पे 6 आया ना, तो हमारे पास आ जाएगा, इस तरह आना चाहिए 3। समझ रहे हो, इसकी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मैं जो चाह रहा हूँ? जी जी समझ गया हूँ। ठीक है। उसके बाद हम अब सेकंड सिनेरियो में जाते हैं कि अगर हमारे ऐसे क्यों पास, थे? नहीं वैसे ही, अगर हमारे पास इफ बोथ नंबर्स आर 6, तो वो जैसे लूडो में नहीं होता कि आपके 2 6 आ गए हैं, तो आपको एक बारी न्यू मिल जाती है, जी तो फिर कोई तो ऐसे तो नहीं पूरी है ना लुडो ही बना लेते हैं, नहीं 3 6 आ जाए नहीं, तो खत्म हो जाएगी बारी। इसी वो भी आने लगा ना, पीछे वाला भी मैंने देखे सारा लिखा हुआ है कि अगर 3 6 आ जाए तो हमने क्या करना है, ये अगर आपको नजर आए, वो मिरर राइट राइट। मिरर होके नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास बोथ नंबर मान लो कि 6 और 6 आते हैं, ठीक है, देन वो 6 और 6 भी बारी का हिस्सा होंगे, मतलब वो नंबर आपके आएंगे। देन आपने कंसोल लॉक कर देना पिछले नंबरों को, ठीक है, होल नंबर्स को, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है, जैसे ये वाला था हमारे पास, ये था ना हमारे पास, इसको बल्कि यहीं पे कंसोल लॉक कर दें, यहीं पे कंसोल डॉट लॉक, ये मैं ऐसे मतलब लिख रहा हूँ इस तरह का फॉर्मेट, लेकिन वो आपने खुद ही बना लेना है, मैं भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर अगर बोथ नंबर 6 6 हैं, तो फिर अगेन हमने क्या करना है, अगेन, अब जाने 2 दफा चलेंगे ही चलेंगे, अगेन रोल 2 डाइस, ठीक है, और अगेन रोल 2 डाइस के बाद उसका भी रिजल्ट एक में कर दे कंसोल लॉक। और यहाँ पे हमारे पास इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है। इसको कंसोल लॉक कर दे अगेन। अब हमारे पास जैसे मान लो कि 2 6 के बाद 2 6 आ गया, यहाँ पे फिर 2 6 आ गए, एल्गोरिथम बनाना है, चाहे रैंडम नंबर होगा तो जरूरी नहीं है वो इतने 6 दे हमें मतलब कंकरेंटली, मेरे ख्याल के मुताबिक मशीन ऐसे कभी जनरेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए आपने कहना है कि उसके जो है ना वो सारे 6 सड़ गए हैं, ठीक है। और इफ मतलब जो प्लेयर है वो गेट्स 4 times 6 देन शो। यार डाइस तो एक दफा रोल होगा ना, मतलब फर्स्ट टाइम हमने रैंडम का फंक्शन कॉल किया, एक नंबर आ गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल 6 आ गया, फिर कॉल किया तो एक
3 आ गया, तो यानी कि 6 और 3 हमारे पास 2 नंबर आ गए, तो तो उनको जस्ट हमने उनको शो करवा देना है। प्रिंट करवाना है जी, ऐसे ही है। हाँ 4 दफा 6 तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड सिनेरियो में देखें, एक दफा 6 आ गया, एक दफा रैंडम कॉल किया, फिर रैंडम कॉल देखो, किया, 6 आ गया। मैंने आपको सॉरी आसम भाई कहा है कि मशीन जनरेट नहीं करेगी, लेकिन एल्गोरिथम बनाना है ना, कि अगर मशीन दी जाती है 6 6, जी ठीक तो है। क्या वो यूजर को दे देना 6? नहीं, बारिश आया बेटा, तो ये लिख देना है कि बारिश आया बेटा। सही है जी। ठीक है। सही है। ये हमारे पास हो गया। अब कुछ ना हमने एक दो मतलब जनरल क्वेश्चंस वाला मतलब रखते हैं, इसके बाद मैं एक नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप मीटिंग रीज्वाइन करो, तो फिर हम जो 15-20 मिनट है ना हमारे पास, तो जनरल सेशन रखते हैं। बेसिकली जो मॉड्यूल 2 3 है ना हमारा, वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा यूआई एडवांस किस्म का होगा लेटर डेज के अंदर। लेकिन पहले हमारे जो 2 4 3 दिन है उसके अंदर हम लोग जो फ़ोन की लोकल स्टोरेज है ना उसको पढ़ेंगे, कि कैसे हमने मतलब डाटा को सेव करना होता है ऐप के अंदर। मैं आके नेक्स्ट हम लोग इसको शेयर करेंगे नॉलेज को। सही हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं करता हूँ मीटिंग को अगेन रीस्टार्ट। आप लोग लीव करो और देन रीज्वाइन करो।